बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज में हूं मैं इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले तो शाखाना केस नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वजीर आजम की 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज 20 नवंबर तक जमानत मंजूर की। मुस्लिम लीग नून के कायद के जमानती मुचलकों के तौर पर लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी को भी मुकर्रर किया गया। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा ने अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर की थीं। नेब प्रोसिक्यूटर ने कहा नवाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया, इनके वारंट मुस्तरद कर दें। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। नवाज शरीफ की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। नवाज शरीफ की अदालत पेशी पर कारकुनों की बड़ी तादाद में आमद, अपने कायद का वालिहाना इस्तकबाल किया। गाड़ी को फूलों की पत्तियों से ढांप दिया, शदीद नारेबाजी। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। नवाज शरीफ की एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंस अपीलें बहाल की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत कुछ देर बाद होगी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक समेत पार्टी के सीनियर रहनुमा भी अदालत पहुंच गए। कायद मुस्लिम लीग नून भी कुछ देर बाद अदालत पहुंचेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी बेंच का हिस्सा। अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नवाज शरीफ को डबल रिलीफ। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ के अल अजीजिया केस में सजा मुअत्तल कर दी। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त दी थी। निगरान सूबाई काबीना ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की मंजूरी दी। निगरान काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए सजा मुअत्तली की मंजूरी दी। मुल्क भर में आम इंतखाबात एक ही दिन करवाने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। किसी मुकदमे पर मुख्तलिफ राय हो तो अदालत का हुक्मनामा जारी होता है। हमारा काम तो है सवाल पूछना, क्या अदालत के पास ऐसा इख्तियार है कि कोई फैसला जारी कर सके? चीफ जस्टिस का वकील शाखावर से इस्तफसार। इस तरह का कोर्ट का कोई हुक्म नहीं था। वकील शाखावर का जवाब, आपको तो सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी की दरख्वास्त दायर करना चाहिए थी। आपने ये दरख्वास्त दायर करके आइन की खिलाफ वर्जी की कोशिश नहीं की। जस्टिस अतर मिनल्ला का जवाब। दरख्वास्त गुजार शाह काशिफ के वकील शाह खावर ने दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी वजूहात पर पेश न किया जा सका। इलेक्शन कमीशन का बरहमी का इजहार। कहा वजारत दाखिला एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो इलेक्शन कैसे कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI पर आज फर्द जुर्म आयद करने का इम्कान था। दूसरी तरफ फवाद चौधरी और असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश। दोनों रहनुमाओं के दलाइल सुनने के बाद समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान का गौरी मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक गौरी वेपन सिस्टम के तजर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारियों को परखना था। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स के कमांडर ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। मुतल्लिका इदारों के अफसरान, साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। राफे क्रॉसिंग से इमदादी सामान के 20 ट्रक गजा में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा को भेजी जाने वाली इमदाद लोगों को दरकार योमिया इमदाद का 4% भी नहीं। इमदाद में ईंधन शामिल नहीं। गजा में मुसलसल 14वें रोज भी बिजली मुकम्मल बंद। बिजली, अद्वियात, आलात, खुसूसी तिब्बी अमले की कमी की वजह से अस्पताल की सूरत हाल अबतर है। 700 मरीजों की गुंजाइश वाला गजा का सबसे बड़ा अस्पताल अल शिफा 5000 मरीजों का इलाज कर रहा है।
हमास के साथ बराह रास्त कोई राब्ता नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, खित्ते में पार्टनर्स के जरिए हमास तक पैगाम पहुंचाते हैं, हमास यरगमालियों को फौरी रिहा करे। गजा में इमदाद मिलना शुरू हो गई है, चाहते हैं इमदादी काफिले जारी रहें। गजा में शहरी और तिब्बी सहूलियात के मकामात की हिफाजत के लिए तरीक़ेकार तैयार करने पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड के असूलों पर अमल पैरा हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें योम तासीस के मौका पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाकिस्तान ज्यादा पुरअमन, पायदार और खुशहाल अमन के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के परचम तले खिदमात अंजाम देने की मुनफरिद तारीख रखता है। आज के दिन इस्तिस्वाबे राय के हक के लिए कश्मीरियों से इज्तिमाई वादे को फरामोश नहीं करना चाहते। और निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर प्राइम CBD पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने वॉल्टन रोड तक तामीर होने वाली सड़क का मुआयना किया। वज़ीर आला के रेलवे ट्रैक पर ओवरहेड ब्रिज पर तामीराती काम जल्द अज जल्द शुरू कराने की हिदायत। मौजूदा हालात में इलेक्शन का कायल नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वो सियासत जिससे अवाम को रिलीफ ना मिले इसके हक में नहीं। लीगी रहनुमा ने एक बार फिर नैब के इदारे को खत्म करने का मुतालबा दोहराया। कहा, नैब के इदारे ने मुल्क को मफलूज कर दिया। नैब को सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ के लिए रखा गया है। अभी तक अनोखे और लाडले नवाज शरीफ ही नजर आते हैं। मियां साहब किसी की मदद से ना आए वरना गो नवाज गो के नारे लगेंगे। खुर्शीद शाह की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा, अगर नवाज शरीफ ने PTI चेयरमैन वाला किरदार अदा किया तो तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। नवाज शरीफ साहब खुदारा मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। जाले रहनुमा की हाथ जोड़कर अपील। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चलें, पाकपतन में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली मोटरसाइकिल से टकरा गई। एक शख्स जान बहक जबकि 2 जख्मी। ट्रैफिक हादसा नूरपुर के इलाका थाना पुल के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक शख्स मौका पर जान बहक हो गया जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। जान बहक शख्स की लाश फुरसा के हवाले कर दी गई जबकि एक जख्मी को तशवीशनाक हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल साहिवाल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ जनाब सैयद हुसनैन हैदर साहब की हिदायत पर SHO थाना सिटी सर्वर शहीद के शाहिद शाह की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां। 2 अदद क्लाशिंकोव बरामद। मुलजिमान गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर साहब की हिदायत पर अमल करते हुए DSP सर्कल चौक सर्वर शहीद अजहर हुसैन साहब की जेर निगरानी SHO थाना सिटी चौक सर्वर शहीद शाहिद शाह ने अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए मुलजिमान से क्लाशनकोफ बरामद की।
मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात थाना बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिए। इस मौका पर डीएसपी सर्कल चौक सरवर शहीद सर्कल अजहर हुसैन का कहना था कि पुलिस 24 घंटे अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए कोशां है। और सुहावा ज़ैनुल आबदीन महकमा सेहत पंजाब की जानिब से 4 रोज़ा सेहत मेले का आगाज कर दिया गया। तहसील हेडक्वार्टर 26 अक्टूबर तक जारी रहेगा। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सुहावा और दही बुनियादी मराकज़ सेहत पर मुहिम के दौरान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद की मुफ्त स्क्रीनिंग की जाएगी। हिफाजती टीके भी लगाए जाएंगे। और अब रुक करते हैं मुजफ्फरगढ़ का। जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ की जानिब से सब्जी फ्रूट मंडियों की कड़ी निगरानी जारी है। डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली ने सब्जी फ्रूट मंडी का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने मंडी में सफाई सुथराई, सब्जियों और फलों की कीमतों और नीलामी का जायजा लिया। सब्जी मंडी में दुकानदार सरकारी नेकनामा नुमाया जगहों पर अवेजा करें। सरकारी नेकनामों पर जगहों पर अवेजा न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला भर में सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी के लिए नीलामी के अमल की मॉनिटरिंग की जा रही है। शहरियों को सरकारी निरखों पर जरूरी अशिया खुर्दोनोश समेत फल और सब्जियों की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सादकाबाद के नवाही इलाका चक 42 में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर अहले इलाका वापटा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। अहले इलाका का कहना है कि 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मुतादिद बार वापटा हुकाम को शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रिपोर्ट करेंगे अल्ताफ इलाही मेहर। सादिकाबाद के नवाही इलाके चक 42 अहले इलाका बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर वापडा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। अहले इलाका का कहना है कि 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हमारे घरों में पानी नहीं होता, इंसान जानवर सब पानी से महरूम है। मोतबर वापडा काम को शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। बिजली की लोड शेडिंग ने हमें बहुत परेशान किया। हमारे जानवर भी प्यासे मार रहे हैं और मच्छर भी काट रहे हैं। बच्चे रात को सोते नहीं है। हम जो है ना बहुत परेशान है। हमारी वापडा से अपील है कि हमारी लोड शेडिंग ख़त्म करे और हमारा फीडर पीर मुर्शिद नवाब को बहाल किया जाए। बिजली की वजह से बहुत परेशानी है। ये जो बिजली की 18 घंटे की लोड शेडिंग है बहुत परेशान कर रखा है। नहरों में भी पानी नहीं है, गंदम की काश्त नज़दीक है, इसलिए हुकूमत वक्त से अपील है कि बिजली की लोड शेडिंग हटा दी जाए, हमारा कनेक्शन पीर मुसनवा लाइन से किया जाए। जबकि किसानों का कहना है कि हमारे ट्यूबवेल बिजली पर चलते हैं। अभी गंदम की बिजाई का वक्त है, नहरी पानी पर ही बंद है। अगर बिजली की लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो हमारी गंदम की काश्त मुतासर हो सकती है। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से यहाँ पर बहुत मसले हो रहे हैं। जानवरों के लिए पानी नहीं है, नहर में भी पानी नहीं है। गंदम की बिजाई का वक्त आ गया है, इसलिए यहाँ पे ट्यूबवेल जो है वो बिजली से चलते हैं। हमारी वापडा से अपील है कि गंदम की बर वक्त बिजाई के लिए हमें बिजली की सख्त ज़रूरत है, तो मेहरबानी करके हमारा जो पीर मूसा नवाब फीडर है वो बहाल किया जाए। अहले इलाका ने आला हुकाम चीफ मैप को मुल्तान से मुतालबा किया है कि फिलफौर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए और हमारी बिजली मुसाफ नवाब फीडर से बहाल की जाए ताकि लोड शेडिंग खत्म हो सके। कैमरा टीम के साथ अल्ताफ इलाही मार, वीनस न्यूज, सादिकाबाद। जी बहुत शुक्रिया अल्ताफ इलाही मेहर। और डिप्टी कमिश्नर भक्कर डॉक्टर मलिक नूर मोहम्मद ऐवान और डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर बैतुल माल सरगोदा मैडम शाकिरा नूरीन की हिदायत पर अमल करते हुए मुश्ताक हुसैन डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल भक्कर के तहत सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन की मुनासबत से एक आलीशान प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। अब्बास रजा नासिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल भक्कर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और बिसारत से महरूम अफराद के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया और डिप्टी कमिश्नर भक्कर की सरबराही में हमेशा की तरह नाबीना अफराद के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। अब्बास रजा नासिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने बिसारत से महरूम अफराद में सफ़ेद छड़ियाँ भी अपने हाथों से तकसीम की। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद भी अशिया खुर्दोनोश में और अद्वियात और ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी न की गई। शहरियों ने मुतालबा कर दिया जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की है इसी तरह बाकी अशिया खुर्दोनोश में भी कमी की जाए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा विनिस न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की तरफ से जो है गुज़िश्ता रोज़ पहले जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो है वो कमी की गई है। इसके बावजूद भी जो है
جو ہے باقی اشیاء کو روشنی میں جو ہے وہ کمی نہیں دیکھنے میں آ رہی. اگر بات کریں ادویات کے حوالے سے تو ان کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی نہیں کی گئی. اگر ہم بات کریں گوشت کے حوالے سے، چھوٹا گوشت اور بڑا گوشت تو دور کی بات ہے، اور چکن کی بات کریں تو وہ بھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ 500 روپے وہ فی کلو دیا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھتی ہیں تو ہر شیء اور دنوش کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں. اسی طرح جب اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تو حکومت کی طرف سے جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ اشیاء فروش میں جو ہے وہ کمی نہیں دیکھنے میں آ رہی. اسی طرح اگر بات کریں ٹرانسپورٹ کے کرایوں کے حوالے سے تو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ 10% جو ہے وہ کمی کی گئی ہے، لیکن شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ 10% جو ہے کمی کی ہے وہ جو نہ ہونے کے برابر ہے. جب ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو کرائے بھی اتنی اس فیصد مقدار سے جو ہے بڑھتے ہیں، لیکن اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو کمی آئی گئی ہے تو اس میں صرف 10% جو ہے کمی کی گئی ہے. شہری جو ہے اس کمی سے جو ہے وہ ناخوش ہیں. شہری کو یہی کہنا ہے کہ جو ہے اگر 10% جو حکومت کی طرف سے کمی کی گئی ہے لیکن اس پر بھی جو ہے عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور سرگودا انتظامیہ کی طرف سے جو ہے وہ کوئی بھی کارروائیاں نہیں جاری کی جا رہی ہیں. ٹرانسپورٹ کے حوالے سے وہ اسی طرح جو ہے شہریوں کو جو ہے وہ کرایہ جو ہے ان سے وصول کیا جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے شہریوں کو یہی کہنا ہے کہ جو جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اب جو کم ہوئی ہیں تو شہریوں کے ریلیف کے لیے جو ہے نگراں حکومت کو چاہیے کہ ہر شیء کو روز پہ کمی کی جائے، اور خاص طور پر جو ہے گاڑیوں کے کرایوں میں جو 10% اگر کمی کی گئی ہے تو ان پر جو ہے عمل درآمد کروایا جائے. جی بہت شکریہ غلام اکبر. اور پتوکی میں ڈی ایس پی سرکل پتوکی عرفان اکبر بٹ کی زیر نگرانی ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی. ایس ایچ او تھانہ سرائے مغل غلام صابر چھینا نے آٹومیٹک جدید اسلحہ برآمد کر لیا، ملزمان گرفتار. تھانہ سرائے مغل پولیس نے مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مار کر جدید آٹومیٹک اسلحہ رکھنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. قبضے سے اسلحہ برآمد کیا گیا. ملزمان کی شناخت فیصل محمود اور ندیم کے نام سے ہوئی ہے. ایس ایچ او تھانہ سرائے مغل غلام افسر صابر چھینا نے مرکزی پریس کلب سرائے مغل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے. پولیس ناجائز اسلحہ رکھنے والوں اور منشیات فروشوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹے گی. جنوبی پنجاب سیکرٹری ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن کیسز اور سرکاری ملازمین کے خلاف جاری انکوائری اور ورکنگ وومن کے لیے سرکاری دفاتر میں پنک ٹوائلٹ کے منصوبے کی تکمیل کے اہداف کے حصول کے لیے متحرک ہے. ایڈیشنل سیکرٹری کوارڈینیشن فاروق ڈوگر کی زیر صدارت اے سی ایس ساؤتھ پنجاب آفس کی کمیٹی روم میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے تمام محکموں کے افسران پرسن نے شرکت کی. مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ سرناز گل سے. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن کیسز، سرکاری ملازمین کے خلاف جاری انکوائریوں اور ورکنگ ویمن کے لیے سرکاری دفاتر میں پنک ٹوائلٹس کے منصوبے کی تکمیل کے اہداف کے حصول کے لیے متحرک ہے. اس سلسلے میں ایڈیشنل سیکریٹری کوارڈینیشن محمد فاروق ڈوگر کی زیر صدارت اے سی ایس ساؤتھ پنجاب آفس کے کمیٹی روم میں جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے تمام محکموں کے فوکل پرسنز نے شرکت. ایڈیشنل سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ قمر زمان کیسرانی اور ایڈیشنل سیکریٹری ہائر ایجوکیشن طارق محمود اوان بھی اجلاس میں موجود تھے، جبکہ ڈپٹی سیکریٹری سروسز جنوبی پنجاب نیر مصطفیٰ بہاولپور سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے. ایڈیشنل سیکریٹری کوارڈینیشن محمد فاروق ڈوگر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری ملازمین کی فلاح و بہبود محکموں کی ذمہ داری ہے. انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ہونے والے سرکاری ملازمین کے پینشن پیپر بر وقت تیار کیے جائیں. ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے پینشن تیز ترین اجرا کے لیے سخت ہدایات جاری کی ہیں. محمد فاروق ڈوگر نے تمام ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس کے سرکاری ملازمین کے خلاف جاری انکوائریوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ انکوائریوں کا مکمل ڈیٹا ایڈیشنل چیف سیکریٹری ساؤتھ پنجاب آفس کو فراہم کیا جائے. محمد فاروق ڈوگر نے کہا کہ افسران اپنے محکموں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کریں. انہوں نے ہدایت کی ورکنگ وومن کے لیے سرکاری دفاتر میں پنک ٹوائلٹس کے منصوبے کو 9 نومبر تک مکمل کیا جائے. انہوں نے واضح کیا کہ پنک ٹوائلٹس منصوبے کی تکمیل میں تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. ایڈیشنل سیکریٹری کوارڈینیشن نے کہا کہ محکمہ لوکل گورنمنٹ کو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے دفاتر میں پنک ٹوائلٹ کی تعمیر یقینی بنائے. جی بہت شکریہ زرناز گل، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں. اور نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیں SVFN نیوز یا لاگ ان کریں ہماری ویب سائٹ کو www.svfnnews.com.